भीख मांगने में शर्म लगता है पिल्लो, है शर्म लगता है? बजट से कम लाने वाले सब इधर आ जाओ पिल्लो, फैन माओ मेन फैन माओ। इनायत इधर आओ, चल पैसे निकाल। हाँ अबे इधर आ मोटू, इधर आ। तू फोकट का खाना खाता है यहाँ पर? है तेरे लिए बटान खाना खोल रखा है, फोकट में खाना खाएगा? ये 5 रुपए कम क्यों लाया? क्यों लाया 5 रुपए कम? नहीं अंकल, मैंने बहुत कोशिश की, हाथ गिरता है पड़ा, फिर भी मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। देख पिल्ले, हमारा धंधा मजबूरी और बहाने से नहीं चलता है। टारगेट चाहिए, टारगेट। और टारगेट पाने के लिए चोरी करनी पड़े, भीख मांगनी पड़े या किसी को खुश करना पड़े। करो, पैसे लाओ पैसे, टारगेट पूरा करो। चलो आज तो माफ करता हूं, आइंदा ख्याल रखना है। जाओ जाओ। साइन इधर आओ, इधर आओ तुम, मैंने कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 15 रुपए कम लाए हो, इधर आओ, पैसे निकालो। 15 रुपए कम है ना, तो 15 फटके पड़ेंगे। हाथ करो, हाथ करो, हाथ करो, करो सीधा करो। कचरा, कफन, गोटिया, चल अंदर आओ, लेके जाओ उसको। और सुनो, अब तो ये दोष है, अगर ये होश में आ जाए तो तुम अपना होश खो देना। ले आओ उसको, ले आओ। 15 रुपए मजाक बना रखा धंधे को। किधर है बेटी? इधर आ। मेरे 40 रुपए। 40 रुपए, वेरी गुड। चलो जाओ, चल। ताबीज इधर आ। हाँ अरे क्या ले आया? अबे ये चवन्नी कैसे आ गई इसमें? इधर आ, इधर 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 आ। ये चवन्नी कैसे आई है? ये तेरा बाप चलाएगा बाजार में? बोला ना चवन्नी ले आने का, चवन्नी क्यों लाए? मैंने वो बोला था वो औरत को। हाँ फिर क्यों ले गया चवन्नी? मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी सहारा भी नहीं लूंगा। हाँ तो आगे से हम आपको माफ कर देंगे, तो आगे सजा नहीं मिलेगी। अभी तो आपको सजा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि आप चवन्नी क्यों लेकर आए हैं। चलो कपड़े उतारो। ऐसा कब तक चलता रहेगा लाला? जब तक तुम्हारी जवानी हमें बुढ़ापे का एहसास न करा दे तब तक। ये भी तो ठीक नहीं, अब प्रदीप भी बड़ा हो रहा है। मेरी जान, तुम्हारे अंदर आज भी वो कसक है, अच्छे भले जान देने को तैयार हैं। मेरी ये मजबूरी तुम्हारे बिस्तर पर सोती है लाला, इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक रंडी हूँ। अपनी मजबूरी को मत सुलाओ मेरे बिस्तर पे। अपने मरे हुए पति के इलाज के लिए जो पैसा लिया था, सूद समय चुका दो। एक औरत गैर मर्द के साथ तब सोती है जब उसका चारों तरफ कोई नहीं होता। राधा रानी, ये कर्ज का पैसा नहीं, ये तो उसका सूद है जो मैं तुम्हारे शरीर से चुका रहा हूँ। रहम करो लाला, एक विधवा पर रहम करो। मैं कहाँ तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ। मेरे कर्ज के रुपए चुका दो और तुम आजाद। काश मैं ऐसा कर पाती। जो नहीं कर सकती उस पे सोचना छोड़ दो। और वैसे भी हफ्ता 15 दिन में एक बार हमें प्यास लगती है, तो हम प्यास बुझाने तुम्हारे पास चले आते हैं और कुछ न कुछ तुम्हें देकर ही जाते हैं। वैसे ही जैसा चल रहा वैसा चलने दो।
क्योंकि इसी में तुम्हारी और तुम्हारे बेटे दोनों की भलाई है, समझी? माँ, दरवाजा खोलो। तू आ गया बेटा, चल मुंह हाथ धो ले, खाना देती हूँ तुझे। अच्छा प्रदीप की माँ, मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो बेहिचक बुला लेना। माँ, ये लाला हर रोज क्यों आता है और वो बंद कमरे में तेरे साथ क्या बातें करता है? वक्त आने पर तुझे सब कुछ पता चलेगा बेटा, बस इतना समझ ले, तेरी माँ की इज्जत और तेरा भविष्य इस कमरे में बंद है। चल चल तू खाना खा ले। हाँ मंत्री जी नमस्कार। अरे मैं आपको याद ही कर रहा था, बहुत मजा आ गया आपका फोन देख के। अरे क्या है, सप्लाई मैडम के पास एक बहुत बढ़िया कॉलम आ रहा है, बहुत बढ़िया माल है, आज तक हमने माल ऐसा इस्तेमाल ही नहीं किया होगा। उम्र सुनने भी पूरी एकदम खुली है। हाँ तो मैं सप्लाई मैडम को भेज रहा हूँ आपके पास। क्या बात है साला, आज अक्खा मुंबई बंद है क्या? अरे बंद होता तो अच्छा ही होता, कम से कम अपना धंधा तो जोरों से होता। अरे आजकल के लुक्खों में मर्दानगी बची कहाँ है जो हम पे आजमाए। साले बिस्तर पे लेटते ही बर्फ के माफी ठंडे पड़ जाते हैं। और मर्दानगी छुपाने के लिए छोटे मोटे वादे करके कल्टी मार लेते हैं। क्या बात है, इतनी खुन्नस में क्यों दिख रही है? क्या बात है, एक बुढ़ऊ मिला था, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। झेल पाएगी क्या? 2 दिन तक उठ नहीं पाएगी, और मालूम है साला पूरे कपड़े भी नहीं उतार पाया। थोड़ी सी जो पीली है। ओए क्या नारकली, चलती क्या इस शहजादे के साथ? जेब में वजन है तो बोलना, तेरे शरीर की गर्मी कम करती है मैं। अरे बिस्तर के प्यार को तू दौलत के तराजू में मत तोल नारकली। एक बार तू चल। तू एक बार चल तो सही, तुझे इतना प्यार करूंगा कि तुझे रात में भी हरियाली नजर आ जाएगी। ए श्याणे, जास्ती डायलॉगबाजी में काहे को टाइम खोटी कर रेला है? माल निकाल माल, उसके बाद देख तुझे बिस्तर पे ऐसी मजा देगी ना कि जीते जी तुझे जन्नत नजर आएगी। जन्नत माल माल तो नहीं है, चलती क्या उधारी में? चल हट। अबे चूतिए, फोकट में तो हम लोग अपनी जीन्स का बटन भी नहीं छूने देते, तू तो पूरा खोलने की बात कर रहा है। चल फुट, बोनी के टाइम ना दिमाग की माँ मत ठोक। हाँ सोच ले अनारकली, देख एक बार ये शहजादा चला गया तो जिंदगी भर पछताएगी। हाँ क्यों? फोकट में ना तेरे साथ सोने से पछताना ज्यादा अच्छा है। क्या बोलती है तू? ठीक है तू पछता, बैठ के पछता। चल फुट, पतली गली से निकल यहाँ से। ठीक है भाई, तुझे नहीं चलना है तो मत चल। तू चल, मत चल, कोई बात नहीं। अरे गर्मी तो निकालनी है, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। अपना हाथ शांति नाथ। साला फोकट का औलाद। अरे आओ मेरी सप्लाई जान, क्या लग रही है यार, टोटल नमक। क्या बात है, क्या माला सिन्हा। अरे गजब की माला, मेरा मतलब है पूरा बदन ही माला लग रहा है। अरे देख लाला, अपनी औकात की चादर में रह के बात कर। तेरे को मालूम है ना साला, अपने दिमाग का पारा 1 मिनट में खसकता है क्या? हाँ मालूम है। चल उधर बैठ के बात करते हैं, चल। टाइम की खोटी काय को कर रेला है, माल दिखा। सप्लाई जान, तेरे को माल दिखाऊंगा ना तो तेरा ही बॉडी का एक रूप फड़क उठेगा। अरे तू भी गर्म हो जाएगी।
मेरे को सोने का नहीं है उसके साथ, सप्लाई करने का है। लेकर आ। चल। माल देखने गई है? चल लेकर आता हूँ। यही खड़ी रह भी आता हूँ। हेलो। हाँ जॉन। जॉन, अरे आवाज नहीं आ रही है क्या? साला। चल बेटा, चल चल बेटा। सप्लाई यार्ड के पास चल। देख, वाकई ये तो कमाल की चीज है। पन तू रो काय को रेला रे? ए लाला, कहीं चिकना माल देख के नियत तो नहीं डोल गई ना तेरी? कसम धंधे की मैंने इसे छुआ तक नहीं है। अगर तेरे को डाउट है ना तो इससे पूछ ले। पूछ पूछ पूछ। वो छोड़, बोल डिमांड क्या लगाया? डिमांड, हाँ डिमांड एक पेटी। एड़ा हो गए लाए क्या? साला आजकल गोरे लोग भी इतने सियाने हो गए ले हैं। 50,000 का माल है, 40 में तो डन कर, 10 तो कमाने दे। अच्छा सप्लाई यार्ड, तू 10,000 रुपए कमाना चाहती है? चल, मैं तेरे पर फिदा हूँ ना, तो तेरी बात ये भी मान लेता हूँ। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट 2 महीना। 2 महीना? अरे 2 महीने मैं इसका क्या करूंगा? इसको कोई सिग्नल पर भीख भी नहीं देगा ना सप्लाई यार्ड यार। साला अक्की मुंबई में सिग्नल का डॉन है तू, और अक्कल पौली की भी नहीं। अरे अपना सरस्वती आश्रम जिंदाबाद। सरस्वती आश्रम, यस। अरे सप्लाई यार्ड, तूने अच्छा याद दिलाया। अरे 2 महीने में ये पक्का भी हो जाएगा, एकदम ट्रेंड हो जाएगा, उधर से माला माल हो जाएंगे। चल सौदा डन, हाथ मिला। चल एडवांस निकाल, एडवांस निकाल। अरे निकाल। ये ले डिलीवरी शाम 6 बजे। एड्रेस बता देगी, नहला धुला के ले आना। चल। ये सब ले जाओ। एक मिनट, मैं भी नहा धो कर आऊं क्या? चल साला। अरे बेटी, लाला अंकल सुभाष को कहाँ लेके गए? तुझे क्या है? लाला का काम लाला ही जाने। अपन को तो इतना पता है, अपन का कलेक्शन पूरा होना चाहिए। पर हम लोग कब तक ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे? क्या हम कभी स्टेट से आजाद हो पाएंगे? तुम लोग का तो नहीं मालूम, पर जिस दिन अपन की पेटी भरेगी ना, अपन तो गाँव कल्टी। पर तू तो उस दिन कह रहा था कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक इंसान है जिससे अपन का कोई रिश्ता ना होते हुए भी बहुत बड़ा रिश्ता है। कौन है वो? एक ऐसा इंसान जिसने मेरी माँ की मजबूरी को बहुत खरीदा, और मेरी माँ बिकते बिकते मर गई। जिस दिन मेरी पेटी भरी ना, मैं सारे पैसे लाला को देकर उसके पास से अपनी माँ मांगूंगा। पर वो तो मर गया, लाला वापस कहाँ से देगा? उसे देना पड़ेगा। अगर उसने नहीं दिया ना, तो मैं उसे वहाँ पहुँचाऊंगा जहाँ उसने मेरी माँ को पहुँचाया। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर पाटिल बोल रहे हैं? हाँ, मैं पर्दाफाश चैनल का रिपोर्टर विमल बोल रहा हूँ। यहाँ क्रांति नगर के जंगल में एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मुझे लगता है ये रेप और मर्डर केस है। आप जल्दी आइए, मैं यहीं पर हूँ। इसे सबसे पहले किसने देखा? हमने देखा साहब। क्या देखा था तुमने? आपने जो देखा वही देखा साहब। कोई पहचानता है इस बच्चे को? नहीं साहब, ये तो आसपास का नहीं लगता है। इंस्पेक्टर पाटिल। यस। विमल। हाय, हाउ आर यू? ओ मिस्टर विमल। या, आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल। कहिए, क्या कहना चाह रहे थे आप? इंस्पेक्टर पाटिल, मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, क्राइम की दुनिया की सबसे बड़ी और खतरनाक स्टोरी पर। और ऐसे खतरों में आपका साथ कौन नहीं चाहेगा?
देखिए, पेशे से मैं इंस्पेक्टर जरूर हूं, पर मोटी सी बात इस छोटे से भेजे में घुसती नहीं है। खुल के बताइए। देखिए, आप इंस्पेक्टर हैं तो मैं पत्रकार हूँ। तहकीकात हम दोनों का पेशा है। सच्चाई लोगों तक लाना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। बाउंसर, एकदम बाउंसर। इंस्पेक्टर पाटिल, आए दिन इस शहर की हालत बहुत बिगड़ती चली जा रही है। लड़कियों को वेश्यावृत्ति में डालना, बच्चों को अगवा करना, उनसे भीख मंगवाना। एक मिनट, कहीं आप कानून व्यवस्था पर इल्जाम तो नहीं लगा रहे हैं? इंस्पेक्टर पाटिल, मैं आपकी नहीं बल्कि पुलिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जितना आसान तुम समझ रहे हो ना विमल, उतना ही ये मुश्किल काम है। कौन देगा हमें परमिशन ये रसूखदारों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए? वही जो इस दलदल का हिस्सा है, जिन्हें हर रात किसी मासूम की इज्जत लूटने की आदत पड़ी हो। वो हमाम है विमल बाबू, जिसमें तमाम ऊंचे ओहदेदार नंगे पड़े लौट रहे हैं। दिन के उजाले में शराफत का नकाब ओढ़े ये सफेद पोश अपने आदर्शों और जज्बातों को खुद से परे रखकर ऐसे ऐसे काले कारनामे करते हैं कि एक वैश्या भी इनसे ऊंची लगने लगती है। तो क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? हमारी आंखों के सामने मासूम और नाबालिग बच्चों की लुटती इज्जत, कानों में जहर घोलती उनकी दर्द भरी आवाजें, चीखें, क्या इन सब का हमारे पर कोई असर नहीं? अगर यूं ही चलता रहा ना इंस्पेक्टर, तो वो दिन दूर नहीं जब इन गिद्धों की नजर हमारे माँ बेटों के ऊपर पड़ जाएगी। क्या तब भी हम किसी परमिशन का इंतजार करते रहेंगे? हाँ, करना पड़ेगा। एक उंगली कभी भी टूट सकती है। काश कुछ उंगलियां मिलकर ऐसी मुट्ठी बन जाए कि जो इस काले साम्राज्य का अंत कर सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ इंस्पेक्टर। एक और एक दो हो सकते हैं विमल, 100 नहीं। और रही बात हमारी ताकत की, तो हमारे, खासकर मेरे पंख कानून की लिमिट्स नामक कैंची ने पहले ही काट दिए हैं। अब जो भी करना है तुम्हें करना है, मैं तो बस तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर, अब जो भी करना है मैं करूँगा। लेकिन कैसे? दलदल को अगर साफ करना है तो दलदल में उतरना ही पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या बात है सप्लाई जान, अरे मेरी चमक चल्लो, मेरी सब कुछ। आज इस लाला की कैसे याद आ गई तुझे? हाँ, बोल सप्लाई जान। क्या कर रहा है लाला? ए सप्लाई जान, इस वक्त में जो करवा रहा हूं ना, अगर तू आकर करेगी ना, कसम से मजा आ जाएगा। अबे साले, मैं जो सुनाने जा रही हूँ ना, उसे सुनकर तेरी सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी। वो तेरे पंटर का गेम हो गया है। क्या गेम हो गया? अरे वो नहीं, वो झेल नहीं पाया। तेरा भेजा तो नहीं मिल रहा है? जानती है तू क्या बकवास कर रही है? सच कह रही हूँ, उसकी लाश। ए सप्लाई जान, मुझे मेरा माल वापस चाहिए। हाँ वापस चाहिए, एक एक को देख लूंगा मैं। मेरा नाम लाला है, लाला। प्यार से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? सेक्शन गर्म हो गया है, धंधा बंद करने में ही भलाई है। अभी 15 दिन के लिए मोबाइल ऑफ कर, अपनी गर्मी कम करने के लिए हिल स्टेशन का रास्ता पकड़। इधर मैं संभालती है। चल ठीक है, बाद में बात करती है। छनाल साली। अबे चिरकुट, तेरी बेगम की तो मेरी राजा ने बजा डाली। क्या बजा डाली भाई? अबे दारा की नाजायज औलाद, तेरे को इतना भी नहीं मालूम कि क्या बजी? अबे गेम खेल रहा है तो गेम ही बजेगी ना, चूतिए। बेगम की गेम की छोड़ो और अपने बारे में सोचो। अगर अपना धंधा इसी तरह बंद रहा ना, तो जल्दी अपनी भी गेम बच जाएगी। लाला भाई ने कुछ दिन शांत बैठने को कहा। सुना नहीं था क्या कहा? अबे घंटा सुना था। लाला साहब का तो पहले ही पेट भरेला है। अपुन का क्या? अपुन का तो सारा रोज फावड़ा खोदो, रोज पानी निकालो। ए भाई, उस छोकरे के मर्डर का मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। जब तक मामला गर्म है, खुद को ठंडा रखो, वरना पुलिस ऐसी जगह गर्म करेगी, सीधा चलना भूल जाएगा। अरे सुना है वो केस किसी नए इंस्पेक्टर के हाथ में गया है। साला कबर से मुर्दा निकल के बयान ले लेता है और फिर से साला गाड़ देता है। अबे साले, ये मुहावरा है, मुहावरा। अबे वो जब पड़ेगा ना उसका डंडा, तो सब मालूम पड़ जाएगा। मुहावरा है मुहावरा। वो मुर्दे को वाकई में निकाल के मारता है, समझे? तो भाई देख, अपनी शूटिंग हो रही है यार। क्या क्या हो भाई? ओ सारे, चल सीधी तरह से कैमरा अपुन के हवाले कर दे, वरना
वरना अपन सारा तेरे को खुदा के हवाले कर देगा, क्या समझा? एक मिनट, एक मिनट। क्या करेगा? कौन बोला था खुदा खुदा हवाले? मैं बोला था, ये बोला। बोल क्या करेगी? क्यों हुई ना जलन? कितनी बार कह चुकी हूँ, रिपोर्टर हो रिपोर्टर ही रहो, फाइटर बनने की कोशिश मत करो। प्रिया, तुम्हारा ये रिपोर्टर है ना, अकेला था और वो साले 5-6, ये अकेला ही उन सबके ऊपर भारी पड़ा मालूम। इसी ओवर कॉन्फिडेंस से तो डरती हूँ। जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, और हमारे इस आने वाले जान का क्या होगा? बहुत बुरा होगा। क्या? अरे बाबा, बहुत बुरा होगा। अगर तुमने अपने इस प्यारे प्यारे हाथों से मुझे एक कप चाय नहीं पिलाई तो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें सिर्फ हल्दी वाला दूध ही मिलेगा। चाय प्लीज। नो। चोनू, पहले एक कप चाय फिर हल्दी वाला दूध दे देना। नो वे, यू हैव टू टेक हल्दी वाला दूध ओनली। नो वे, पहले एक कप चाय फिर हल्दी वाला दूध। ठीक है, मैं भी चाय ही पिलाऊंगी, लेकिन वो होगी हल्दी वाली। ओह गॉड, अच्छा जो तुम्हें अच्छा लगे यार पिला दो। डार्लिंग, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हालात और मौसम कुछ और कह रहे हैं? हालात और मौसम कह रहे हैं कि तुम सिर्फ हल्दी वाला दूध ही पियोगे और आराम करोगे। ओह गॉड। पानी 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 पानी। अरे लाला अंकल, थोड़ा पानी तो दे दो। पानी पानी पानी। अरे अंकल प्लीज पानी दे दो, इधर बच्चा मरने वाला है। अबे क्या है? अबे घंटा, काहे को चिल्ला रहा है? क्या काहे को चिल्ला रहा है? कौन मर रहा है पानी के बगैर? ये चला तू पानी के बगैर मर रहा है ना? है? पानी देख, पानी है, पानी पी ले, ले ले ले। हाँ? या पानी? अंकल पानी तो पिया ही नहीं। अपन तुम्हारे बाप लोग का नौकर है क्या? अबे सीखने का, 8-8 दिन भूखे रहने का, प्यासा रहने का, समझा तुम लोग? हाँ क्या बोल रहा, बोल। अंकल 4 दिन से भूखा है। 4 दिन से तू भूखा है तो खाएगा केला, खाएगा ना? खा, खाएगा अब तू केला ही खाएगा, समझे? सुनिए, हम लोग सरस्वती आश्रम से आए हुए हैं। अरे आई है तो क्या तंबूरा बजाए, भांगड़ा करें या आरती उतारे? आए हो तो काम भी तो बताओगे क्यों भाई लोगों? पहले साइड में तो आइए। शाबाश भिड़ो, जा जा। हम लोग समाज की सेवा करने आए हैं, समझे ना? चल बैठ जा भाई, बैठ जा। अरे हाँ भाई लोग, ये समाज की सेविका है और समाज की सेवा के लिए ही हमारे बच्चों को लेने आई हैं। सुना मैडम? हाँ हाँ, समाज के कुछ बड़े लोग, मेरा मतलब है कि इनका मतलब है कि बड़े लोगों के जैसा बच्चों का भविष्य बनाने वाले हैं, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ भाई लोग, वो 3-4 बार मेरे साथ भी प्रयत्न कर चुका है। हम लोग यहाँ बच्चे लोगों को लेने आए हैं, बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना के, और शाम को कुछ शहर के बड़े लोग आ रहे हैं, उनसे आशीर्वाद दिलाएंगे और
अपने आश्रम के लिए चंदा भी लेंगे। बेचारे बच्चे आसमान से टपके और खजूर पे अटके। तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम भी आ जाओ, आश्रम सभी के लिए खुला है। अरे मालूम है अपन के लिए काय को आश्रम के दरवाजे खुले, उधर सारा मैडम लोग का बदन खोलने का और बाद में उनका रात भर गधों की तरह मसाज करने का। तू तो ऐसे बोल रहा है कि मजा सिर्फ एक ही तरफ मिलता है। अच्छा? अरे खिचड़ी घी में गिरे या घी खिचड़ी में, स्वाद तो दोनों का ही मिलता है ना। चलो चलो बच्चे लोग को बुला तो दो। क्या बच्चे लोगों को लेके आ? चलो बच्चा चलो चलो ये मोटे चल, चर्बी बहुत आ गई तेरे को। चल सब छोटे छोटे हैं, 15-16 मीटर का कोई नहीं। बच्चा लोग अंकलों के साथ बहुत रह लिए, जाओ बांटियों के साथ मजा करो। इतने पीस है बता देना। ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। चलो चलो बच्चे लोग, आश्रम की गाड़ी पीछे खड़ी हुई है। चलो लाइन में चलो। इनकी तो गेम बढ़ गई। चल ठीक है, आने दे उसको, देखती है मैं। चल बाय। सप्लाई मैडम। चल बैठ। लाला के आदमी ने भेजा है तेरे को। बोल कैसा माल मांगता है। छोकरी में 6 से 36, छोकरे में 12 से 32, 2 in 1 भी है। अल्टी पल्टी मांगता है तो वो भी है। माल सब है साहब, पैसा चुकाने की ताकत होनी चाहिए। बोलो कैसा माल मांगता है। तुम्हारे जैसा चलेगी ना साहब, कस्टमर खुश होना मांगता है, चाहे जैसे भी हो। पन वो क्या है ना साहब, 2 दिन का रेस्ट तो ऊपर वाले ने अपने को भी दिया है। कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद में आ जाऊंगा। ऐसी भी क्या नाराजगी है साहब, पहली बार सेवा का मौका दिए बिना तो सप्लाई बाई अपने दुश्मन को भी नहीं जाने देती। आप तो अपने हैं। आज की रात आप किसी और में मुझे देख के गुजार लीजिए, कल ये सप्लाई बाई आपके बिस्तर की रौनक होगी। इस तक अगर पहुंचना है तो इसकी बात मानकर इसको कॉन्फिडेंस में लेना ही पड़ेगा। क्या हुआ समीर बाबू? नहीं मैं ये सोच रहा था कि किसी और में तुम्हारा ये एहसास कैसे करूं, जबकि दिल तो तुम्हारे पर आया है। जानती हूँ, ऐसे मामलों में इंसान अपने दिल की ही सुनता है, पर कभी कभी अपने दिल को भी मारना पड़ता है ना समीर बाबू। बस आज की शाम का सवाल है, कल शाम आप जो और जैसे चाहेंगे प्लीज। देखो, सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। अब ऐसी भी क्या दीवानगी समीर बाबू, आपकी बातों ने तो मेरे दिल में हलचल मचा दी है। अब तो मुझे भी कल का बेसब्री से इंतजार है। कल की शाम के लिए आज की शाम तुम्हारे ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ जाना है? राजू, सबको रूम पे लेके जाओ, वहाँ आपको एक से एक हसीनाएं मिल जाएंगी आपकी शाम हसीन करने के लिए। और साहब को 50% कंसेशन देना। नहीं सप्लाई जानम, धंधे में दोस्ती नहीं। अगर दोस्ती निभानी है ना तो कल निभाना। आज तो वैसे भी दोस्ती के नाम पे जो नजराना जायज है उसे तो लेना ही पड़ेगा ना। मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं चलता हूँ, लेकिन आपके फोन का वेट करूँगा। ओके? अभी तो ये अवेलेबल है साहब, इनमें से कोई चूज करना है तो देख लो, फोन बाहर खड़ा है। देख क्या रहे हो, गेम ही तो बजाना है, सब एक जैसी हैं। अरे साहब, एक बार सर्विस का मौका दो, फिर गाड़ी और नाड़ी की ऐसी सर्विसिंग करूंगी, एकदम फ्रेश हो जाओगे। मुझे यूज करने का फायदा, बाय वन गेट वन फ्री। इतना दम भी तो होना चाहिए, आजकल के मर्द तो एक ही राउंड में ठंडे पड़ जाते हैं। ये आप लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं? सुगंधी भाषा, जिसमें सच्चाई होती है। तेरे को क्या बिस्तर पर का प्रोग्राम करने का है जो भाषा पूछ रहा है? यहाँ से एक ही भाषा चलती है, रगड़ देना। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगी। मान गए तेरे पार्टी की नजर को जीजू? इनकी बातों का बुरा मत मानो साहब, मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगी जो ये सब करती है। रेट की बात तो हो गई है ना?
बाद में मुझे कोई लोचा नहीं चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो। जा, बहुत उतावला हो रहा है। चुप करो तुम सब, चलो साहब। एक बात पूछो साहब, बुरा तो नहीं मानेगा ना? जब कुछ करने में बुराई नहीं है तो बात सुनने में क्या प्रॉब्लम है? पूछो पूछो। तो इतना चिकना है, स्मार्ट है, तेरे साथ तो कोई भी लड़की सो सकती है, फिर तो आपने इसे धंधे वाले को क्यों चूज किया? क्यों, तो लड़की नहीं है क्या? और वैसे भी मेरा मानना है कि जिसका जो काम है उसे वही काम करना चाहिए। सही बोलता है तू, इसका जो काम है वही करना चाहिए। चल शुरू हो जा। ये क्या कर रही है? नीचे टॉप नीचे करो। ओ साहब, ये काम कपड़े पहन के नहीं, कपड़े उतार के होते, ज्यादा टाइम खोटी नहीं करने का। थोड़ी देर पहले बातचीत करेंगे तो मूड बनेगा ना बाबा। एक बार तू कपड़े उतार के ऊपर आ, फिर देख कैसे मूड बनाती हूँ तेरा। अरे बाबा, मेरा कहने का मतलब है थोड़ी देर पहले बात करेंगे, उसके बाद में फिर जो भी करना है तो चलता रहेगा ना वो तो। तू साला मामू वामू तो नहीं है ना? यहाँ ग्राहक लोग ठीक से कपड़े भी उतारने नहीं देते हैं और तू है कि टाइम पास कर रहा है। अच्छा बोल, क्या पूछना है तुझे? साला यहाँ पे आने वाला हर ग्राहक यही पूछता है। नाम डॉली, डॉली नाम है मेरा। हम जैसी लड़कियों की जिंदगी में 16वां साल ग्रहण बन के आता है, और उस ग्रहण में कितने साल गुजर जाते हैं मालूम नहीं। माँ बाप याद नहीं, घर का मालूम नहीं, बस याद है तो बस इतना, पहला ग्राहक कली से फूल बनाने आया था, बाप की उम्र से भी ज्यादा था। फूल तो बना नहीं पाया, 2 दिन बाद सुना उसके ऊपर फूल चढ़ गए, बस या और कुछ। तो ये क्या सब तुम अपनी मर्जी से करती हो या फिर कोई ऊपरी दबाव है तुम पर? किसी मासूम जिंदगी को नर्क से दूर रखने का दबाव है साहब। 5 मिनट का दर्द 3 दिन का खाने का टेंशन तो दूर करता है ना। चलो जा, टेंशन मत दे, तेरे से निपटूंगा तो किसी और को चांस मिलेगा। क्या कर रही हो तुम्हें? देखो, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? और ये लो, ये लो, ये लो। ये क्या है? अगर और चाहिए तो और बड़ी होगी। कुछ किए बगैर ही चल जाएगा? ओ साहब, हम धंधा करके पेट पालते, भीख मांग के नहीं। देखो डॉली, ये भीख नहीं है, ये दोस्त की तरफ से एक नजराना है। आप मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। दोस्ती? इस दोस्ती ने तो लोगों के बिस्तर तक पहुंचाया है साहब। इस दोस्ती ने तो मेरी हालत उस पलंग पे पड़ी चादर जैसी कर दी है जिससे रौंदा जाता है, मसला जाता है, और वो बेजान सी पड़ी होती है। तो इस गंदगी से तुम बाहर क्यों नहीं आ जाती? यहाँ आने वाले मर्द का तो पता है साहब कि क्या करेंगे, लेकिन बाहर की दुनिया तो गिद्धों से भरी है जो रोज ताजे मांस का इंतजार करते हैं। और वैसे भी इसके सिवा और क्या काम मिलेगा हमें? मिल सकता है अगर तुम मेरा साथ दो। साथ दो मतलब क्या करना होगा मुझे? ये जो कचरा पेटी है, ये कचरा पेटी वो नहीं जो हम लोग जहाँ पे जाके कचरा डालते हैं। ये कचरा पेटी ठीक है। तो तुम मेरे साथ हो? जी। चले? मैं आपको कल एक ऐसी लड़की से मिलाऊंगी जिसकी उम्र तो कम है, लेकिन हमारे काम में वो हमारी पहली चिड़ी बनेगा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। प्रिया, मैं जिस पेशे में हूँ ना, उसमें ये सब चीजें मामूली बात है। और वैसे भी दलदल को साफ करने के लिए दलदल में उतरना ही पड़ता है। जानती हूँ, जिस दलदल को साफ करने के लिए तुम उसमें उतर रहे हो, वहाँ ऐसे जहरीले मगरमच्छों का झुंड है जो पलक झपकते ही सब कुछ खत्म कर सकते हैं।
प्रिया, आज तक वो मगरमच्छ पैदा नहीं हुए ये तुम्हारे इस जान का शिकार कर सके। इतना भरोसा और घमंड ठीक नहीं है विमल। बुरा मत मानना, जिस मीडिया की तारीफ में तुम कसीदे कर रहे हो आजकल वो भी बेकार हो चुका है। देखो प्रिया, ये तुम्हारी गलतफहमी है। गलतफहमी नहीं, हकीकत है। अगर ये हकीकत ना होता तो तुम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रिपोर्टर होते हुए भी अखबार पढ़ने के लिए इतने बेकरार ना होते, क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए तुम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। खैर, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तुम बस इतना वादा करो कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जिससे आने वाले टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम हो। अरे बाबा, आई प्रॉमिस यू कि मेरी वजह से तुम्हें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तो खुश? तुम भी ना। आपका दोस्त अभी तक नहीं आया दीदी, उधर धंधे का खोटी हो रहा है, वो तो अलग। थोड़ा वेट करो बेटी, आ जाएगा। डॉली दीदी, वो दिखने में कैसा है? शायद भगवान जैसा। अच्छा, तो आज अपन की मुलाकात भगवान से होने वाली है। लो, आ गया। ये भगवान नहीं है। तुम्हें कैसे पता? भगवान लोग तो मुकुट लगा के, धोती पहन के और ऊपर से नंगा रहते हैं और उनके हाथ में कुछ ना कुछ रहता है। पर आपका दोस्त हीरो जरूर लगता है। हाय, मैं प्रदीप उर्फ पेटी। पेटी? वही पहली सीढ़ी जिसके बारे में कल बताया था मैंने आपको। हाँ है पेटी। अब मेरा मतलब है प्रदीप। प्रदीप, ये है विमल जी, क्राइम रिपोर्टर। इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं इतना छोटा और ये इतने बड़े। देखो प्रदीप, मैं तुम्हें बराबर नहीं जानता हूँ, पर डॉली ने तुमको मुझसे मिलाया है तो इतना तो पक्का है कि तुम उस दलदल का हिस्सा हो जिसे मैंने साफ करने की कसम खाई है। कोई फायदा नहीं साहब, कीचड़ तो साफ नहीं होगा पर आप खुद साफ हो जाओगे। वैसे भी लाला के हाथ बहुत लंबे हैं। पर कानून से लंबे नहीं हो सकते। माफ करना विमल भैया, कानून लाला की जेब में रहता है, जेब में। एक फोन में सब कुछ उलट सकता है लाला। बेटी, तुम बता सकते हो ये लाला कहाँ मिलेगा? कोई फायदा नहीं, लाला की पहुंच मंत्रियों तक है, जहाँ वो लड़की सप्लाई करता है। मंत्रियों तक? किसी मंत्री का नाम जानते हो तुम? एक बार फोन पर किसी राव साहब का नाम सुना था। राव साहब? और कोई इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? वैसे तो बहुत है पर ओह, समझा समझा। तुम्हें पैसे चाहिए ना? कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा तुमको। उतने ही जिससे मैं माँ को लाला से छुड़ा सकूं। तो क्या तुम्हारी माँ भी? नहीं भैया, ये लाला नहीं, गांव का लाला। साले लाला लोग होते ही गंदे हैं। बाप की बीमारी में माँ ने लाला से कर्जा लिया। बाप मर गया तो लाला हमेशा बंद कमरे में माँ से कर्जा लेने के लिए आता था। बाप के मरने के बाद लाला ने इतना ब्याज लिया कि माँ चुकाते चुकाते मर गई। एक बात नहीं समझ में आई साहब, माँ के पास पैसा तो था नहीं, तो लाला का कर्ज कैसे चुकाती थी? तुम नहीं समझोगे बेटी, और तुम ना ही समझो तो अच्छा है, क्योंकि जब तुम समझ जाओगे ना तो बहुत दर्द होगा। पर जब तुम्हारी माँ रही नहीं तो लाला से उसे छुड़ाओगे कैसे? कर्जे चुकाऊंगे तो माँ भी छूट जाएगी ना भैया। भले ही माँ मर गई, पर उसकी आत्मा अभी भी गांव में अपन का इंतजार कर रही है। अपन आएगा माँ, एक दिन जरूर आएगा। प्रदीप, तुम्हारी माँ को मुक्ति मिलेगी, जरूर मिलेगी। एक बार ये काम खत्म हो जाने दो, फिर हम सब चलेंगे तुम्हारे गांव। यहाँ दलदल, वहाँ कीचड़, सब साफ कर देंगे। वाकई में साफ तो करना ही पड़ेगा, और करना ही चाहिए, ताकि फिर कोई प्रदीप बेटी ना बन सके। अरे लाला, क्या हुआ? अरे जब लोहा गर्म होता है तभी लोहार उस पर वार करने की सोचता है ना? और इधर तो भट्टी का कुछ अता पता नहीं है। अरे क्या ठीक, हाँ चल ठीक है, हाँ चल।
अरे वीरेंद्र, ये कली तो पिछली वाली से ज्यादा ताजा लग रही है। अरे इतनी देर क्यों लगा दी? वो लाला ने सप्लाई भाई के पास भेजा। सप्लाई भाई के पास से आपके लिए हीरा ढूंढ के लाया है। अरे छटनी ही कर रहा था, कहीं चेक तो नहीं करने लग गया था? नहीं सर। खैर ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। आओ, इधर आओ, इधर बैठो, डरो मत। हाँ हाँ, इधर बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी 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 डॉली। भाई वाह, क्या नाम है तुम्हारा। नाम तो सेक्सी डॉल होना चाहिए था, है डॉली? यहाँ आने की हकीकत जानती हो डॉली? जी, सप्लाई भाई ने कहा था आप ढेर सारे पैसे दोगे। किस लिए देंगे यह नहीं बताया? जी मैं खुद ही जानती हूँ, मजबूरी और गरीबी। कर्ज के डर से माँ को चैन की नींद नहीं आती। उन्हें चैन की नींद आए इसलिए मुझे आपके साथ सोना पड़ेगा। एक बार कपड़े तो उतार, फिर देख दुनिया के सामने तुझे कैसे नंगा करती है। भाई वाह, बहुत समझदार हो। कॉलेज जाती हो? जी मेरे महीने भर की फीस से मेरे घर में 3 दिन खाना बन सकता है, इसलिए पढ़ाई पे भूख भारी पड़ गई सर। घर देर से जाऊंगी तो माँ की नज़रें सवाल पूछेंगी। बेहतर होगा अंदर चले। पर उस हालत में तुम जल्दी घर नहीं जा सकोगी। मजबूरी और हालात ने दर्द सहने की आदत सी डाल दी है। ये और बात है कि आज जो दर्द अपने साथ लेके मैं जाऊंगी उसकी टीस पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। खैर, वक्त और मूड खराब करने से क्या फ़ायदा। बेहतर होगा हम वो करें जिससे हम दोनों का मकसद पूरा हो। तो ठीक है, ये पैक खत्म करके चलते हैं। हाय डॉली। हाय विमल जी। विमल जी, जितना मेरे से हो सकता था मैंने कर दिया, अब आगे आप देख लीजिएगा। अब जो भी करना है मैं और मेरा चैनल करेगा। फॉर दिस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉली। थैंक यू। ये आपके लिए। ये क्या है? तुम्हारी चीज है, तुम ही खोल कर देख लो। नारी कल्याण केंद्र की सेक्रेटरी। ये क्या है विमल जी? आप तो मेरे बारे में सब जानते हो ना? जानता हूँ और ये सब भी जानता हूँ कि मजलूम औरतों का दुख, उनका दर्द अगर हकीकत में कोई समझ सकता है तो सिर्फ तुम हो। नई जिंदगी मुबारक हो डॉली। ये क्या कर रही हो डॉली? हमारे धर्म में बहनें अपने भाइयों के पैर नहीं छुआ करती। सच कहा था मैंने बेटी से। आप भगवान तो नहीं लेकिन उनसे कम भी नहीं हो। अरे बाबा, पहले ठीक से इंसान तो बनने दो, उसके बाद सारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। वैसे कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो अपने इस भाई को बेचक फोन कर देना। इस टेप से आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना?
मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, मीडिया। मैं अपने बॉस को गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। कहो कैसे फोन किया? ब्रेकिंग न्यूज सर, ब्रेकिंग न्यूज। इस ब्रेकिंग न्यूज से देश की पॉलिटिक्स में तहलका मच जाएगा सर, तहलका। वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसका स्टिंग ऑपरेशन किया है? मिनिस्टर, द ग्रेट मिनिस्टर राव साहब। क्या? राव साहब का? यस सर, यस, राव साहब। और पर्दाफाश चैनल उनके काले कारनामों का कल पर्दाफाश कर देगा सर। एम आई राइट सर? वेल, तुम एक काम करो, एज अर्ली एज पॉसिबल वो टेप मुझे ला कर दो, मैं खुद इसकी स्टोरी तैयार करूंगा। ओके? टेप सिर्फ मुझे ही ला के देना। इट्स वेरी सेंसिटिव केस। ओके सर, ओके। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच। राव साहेब। आखिरकार तुमने वही काम कर दिया जिसके लिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। प्रिया, मैंने अपना किया हुआ वादा भी तो पूरा किया ना। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लिया कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अब तुम्हें पूरा ध्यान मेरी आने वाले प्रॉब्लम पे देना होगा। प्रिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारे प्यार की निशानी है। प्यार की निशानी मुझे पेट में कितनी लातें मारती है तुम्हें पता है? लगता है साला बड़ा होकर फुटबॉल प्लेयर बनेगा। प्रिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। प्रॉमिस मी कि तुम मना नहीं करोगे। मानने की ही तो सजा भुगत रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बोलना है? देखो प्रिया, इस दलदल में उतरने के बाद मुझे एक हीरा मिला है जिसका एक जमाने में नाम प्रदीप हुआ करता था और अब पेटी है। ये कौन सा नाम है? हालात और वक्त ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि आज बेचारा वो अनाथ है। मैं चाहता हूँ मैं उसे अपने घर पर लेकर आऊँ और उसे माँ बाप का प्यार मिले। तुम मेरा साथ दोगी ना? देखो प्रिया, वो बहुत अच्छा बच्चा है। बस आगे कुछ मत कहो। माँ बनी नहीं हूँ, बनने वाली हूँ। फिर भी औलाद की ममता को अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे मेरा पहला बेटा मंजूर है। थैंक यू प्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं कल ही उसे लेकर आ रहा हूँ उसकी माँ से हमेशा के लिए मिलाने। ऑपरेशन वो भी मंत्री राव साहब का स्टिंग ऑपरेशन। अरे लाला, तुम पता तो लगाओ कि ऐसा कौन सा फूल है कि जिसने भंवरे को ही डंक मार दिया। अरे मंत्री जी, आप चिंता क्यों करते हो? ये आपका लाला उस फूल पर चढ़ा देगा फूलों की माला। ना लाला, बिल्कुल नहीं। वो खास फूल जो है इस मंत्री राव साहब की खास रखेल बनकर अब इस फार्म हाउस को महकाएगा। और उसके जुर्म की सजा ये है कि आने वाले हर शख्स के ऊपर वो अपनी महक को बिखेरेगी। अरे उसका छोड़िए मंत्री जी, वो तो एक रंडी है, रंडी। सही बात। पैसों के लिए जो किसी के भी बिस्तर पर चादर की तरह बिछ जाए, उसकी औकात क्या है? ये बात तो है। सोचना तो उनके बारे में है जिन्होंने ये कांड किया है। विमल, विमल।
स्टिंग ऑपरेशन। हमारे चैनल का तेज तर्रार पत्रकार। पर्दाफाश करने निकला था मंत्री जी के काले कारनामों का। आप कहो तो साले का एनकाउंटर करवा के सफेद कफन पहना दूं? ना 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 ना, ऐसी भूल कर भी गलती मत कर देना, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। ये सही बात है। और अगर किसी ने उसका एनकाउंटर कर दिया तो सीधा बत्रा साहब के ऊपर शक जाएगा। बिल्कुल सही। और हो सकता है कि उसने ओरिजिनल टेप अपने किसी खास आदमी के पास रखवा दिया हो सकता है। मैं खुद पूरी तहकीकात कर चुका हूं उससे। यही ओरिजिनल टेप है। एक मिनट। हाँ, स्टिंग ऑपरेशन। और ये टेप। स्टिंग ऑपरेशन। लीजिए मंत्री। लो, रखिए संभाल के। शुक्रिया। बत्रा साहब, ये ओरिजिनल टेप है ना? एकदम ओरिजिनल। अरे भाई पाटिल। यस सर। ये लो टेप। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई। और रही उस विमल की बात, तो इस देश में सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं, तो एक एक्सीडेंट और सही, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। कुछ समझ गए ना मेरी बात? बिल्कुल समझ गया सर। मैं क्या, हम सब समझ गए सर। चलो इसी बात पे एक बार चीयर्स हो जाए। चीयर्स।